हाँ जी एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बाकी आज की जो मीटिंग होने वाली है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट। तो अच्छे तरीके से जितने भी पर्सन आपके अभी तक मीटिंग में ऐड नहीं हुए तो सभी को कॉल वगैरह करके मीटिंग में ऐड करो, और जितने के भी कैमरे ऑफ हैं एक बार अपना कैमरा वगैरह ऑन करके दो, है ना। तो ये मीटिंग भी रिकॉर्ड हो रही है। आज की जो मीटिंग होने वाली है बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, राइट। जैसे आपको पता है आज के टाइम पे फॉरएवर के अंदर, राइट, हम बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनके साथ हम लीड बाय करके भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं, डीएम करके भी। और उसके बाद आता है एक क्या होता है, हम पोस्टर लगा के जा स्टेटस मार्केटिंग करके भी आज के टाइम पे अपने काम को बढ़ा सकते हैं। अंडरस्टैंड हुई बात। जैसे आपने देखा मैनेजर मीटिंग होती है, जितनी भी मीटिंगें होती हैं, आज की मीटिंग थी लेवल अप के ऊपर, सभी ने देखी थी भी कौन से लेवल होते हैं, कितना कितना पैसा आता है, कौन सी रिट्रीट होती है। किस किस ने मीटिंग लगाई थी आज मॉर्निंग की? ऑलमोस्ट सभी ने लगाई थी, राइट। तो जैसे फॉरएवर का आपको सभी को रूल पता ही है भी मैनेजर लेवल तक आप अपनी टीम के साथ कर सकते हो, चाहे डायरेक्ट में आपके एक पर्सन है चाहे दो पर्सन है, बस आप 120 सीसी या 150 सीसी डालो, आप मैनेजर डन। उसके आगे के लेवल कैसे होंगे? जितने ज्यादा लोग आपके डायरेक्ट में होंगे, सही है। दो लोग बने तो आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे, पांच सोरिंग, छह नौ हो गए सफायर मैनेजर। भी जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट में लोग होंगे उतना ज्यादा आने वाले टाइम में आप पैसा कमाने वाले हो, उतना ज्यादा आप ग्रो करने वाले हो, सही बात है। तो अभी लोग आएंगे कैसे? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब फॉरएवर ऑफलाइन में थी, राइट, तब क्या लगता है उनको लीड बाय करने की जरूरत पड़ती थी? वो सिस्टम ही नहीं था लीड बाय करने वाला, राइट। उनके पास क्या थे, या तो आप रास्ते में चलते हुए लोगों के साथ बात करो, या आप रिश्तेदारी में बात करो, या सिंपल सी बात क्या होती थी भी आप क्या करो, अपने रिश्तेदारों को बोलो, अपने फ्रेंड सर्कल को बोलो भी अगर उनका कोई रिलेटिव है, राइट, वो उनको काम के बारे में बताए और वो उनको फॉरएवर ज्वाइन करवाए। यही चीजें होती थी। बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे, तब भी लोगों ने मैनेजर किए, तब भी लोगों ने अपना कार प्लान डन किया, तब भी लोगों ने अपना चेयरमैन बोनस डन किया। और बहुत सारी तो कंट्री ऐसी हैं जिसमें आज भी फॉरएवर वो लोग ऑफलाइन कर रहे हैं, बिलीव मानोगे आप। और वो लोग क्या करते हैं, रिट्रीट के ऊपर आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, चेयरमैन बोनस डन करते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है अगर हमने अपने काम को बढ़ाना। अंडरस्टैंड हुई बात। अभी क्या क्या ऑप्शन है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कहाँ कहाँ से हम लीड जनरेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम लीड परचेज कर सकते हैं, या कहाँ कहाँ से हम अपने सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, आज सारी की सारी चीजें आपको इस मीटिंग में क्लियर होने वाली, राइट। तो तीन चार चीजों के बारे में मैं आज आपको बता के जाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज है, आपको क्या लगता है लीड सबसे ज्यादा कहाँ पे आती है? इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे? इन दोनों से ज्यादा लीड आती है फेसबुक के ऊपर। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 20-20 सीसी डाली अपने डायरेक्ट में सिर्फ फेसबुक से। उनकी जो टीम में लड़कियां आई, जो हाउस वाइफ आई, उन्होंने 2-2 मंथ में अपना सुपरवाइजर कराया, पहले 2 मंथ में अपना सुपरवाइजर निकाला, अपने डायरेक्ट में लोगों को ज्वाइन करवाया, किससे? सिर्फ फेसबुक से, राइट। तो मैंने उनके साथ बात की, मैं क्या वो फेसबुक जिसको हम ये मानते हैं भी यूजलेस सा है ना, भी भाई इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें तो अनपढ़ लोग आते हैं, इसमें तो फालतू के लोग आते हैं, वहां से लोग सुपरवाइजर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो आज की मीटिंग में मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी चीज, अगर स्टेटस मार्केटिंग करनी है हमने, राइट, अभी पोस्टर आप सभी ने छपवा लिए होंगे अपने, या डिजिटल पोस्टर बनवा लिए होंगे। एक होता है पोस्टर दीवारों पे चिपकाने वाला, एक पोस्टर होता है स्टेटस पे लगवाने वाला। सभी ने बना ले, जैसे मैं आपको ऑलमोस्ट बता भी देता हूँ वो पोस्टर रहते कैसे हैं, राइट। तो एक दो पोस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी के पोस्टर आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है, अपने अपने सीनियर को बोल के आप वहां से बनवा सकते हो। अंडरस्टैंड हुई बात? जस्ट वेट। हाँ जी, जहां पे मैं आपको दिखाता हूँ, या तो आप पहला पोस्टर ऐसे बनवा सकते हो, आप अपनी फोटो लगाओ, वर्क फ्रॉम होम लिखो, आप वैसा कर सकते हो, राइट। पूरे का पूरा आप इंग्लिश में लिख सकते हो। दूसरे अगर मैं पोस्टर की बात करूं, आप ऐसे स्टेटस लगवा सकते हो, वर्क फ्रॉम होम लिखा, इस पे किसी का भी फोटो, जे आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, बाकी आपका सीनियर आपको सेंड करेगा। दूसरी कैटेगरी का जे हुआ। तीसरी कैटेगरी का जे होता है जो आप दीवारों के ऊपर चिपकाते हो, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दीवारों के ऊपर चिपकाते हैं। और इसके बाद एक पोस्टर और आता है जो ज्यादा जेन्युइन होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसपे आप क्या होता है भी आप गवर्नमेंट का सारी की सारी चीजें लिखी होती हैं, जैसे थोड़ा सा बंदा ज्यादा भी अट्रैक्ट होता है। जैसे जे पोस्ट, इसमें आपके नीचे फोटो लगी होती है, वर्क फ्रॉम होम लिखा होता है, जॉब बिजनेस का सारी की सारी चीजें, राइट। तो ये तीन चार कैटेगरी के पोस्टर होते हैं, जो अलग अलग तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज, अगर आपने क्या करना है,
आपने फेसबुक के ऊपर काम करना, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना एक्टिव आज के टाइम पे आप व्हाट्सएप पे हो, उतना एक्टिव हमें फेसबुक के ऊपर होना पड़ता है। क्लियर है बात, राइट। जैसे पहली चीज फेसबुक के ऊपर आपने क्या करना है, आपने अपना स्टेटस लगाना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक मर्ज हो जाता है, मीठा हो जाता है, आपको पता ना। भी अगर इंस्टाग्राम पे आप स्टेटस डालोगे वही फेसबुक के ऊपर जाएगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते वही फेसबुक के ऊपर जाती है। तो सिंपल सी बात है, जिनका ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है तो पहले अपना ज्वाइन करो, राइट। भी आप इंस्टाग्राम पे जितने एक्टिव हो उतने के उतने एक्टिव आपको फेसबुक के ऊपर होना पड़ेगा, राइट। दूसरी चीज आप सोच के देखो, जो दूसरा मैं आपको बताता हूं, आप किसी भी सेलिब्रिटी को हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग उनको मैसेज करते हैं, राइट। आपने भी कमेंट किए होंगे, सिंपल सी बात है। इंस्टाग्राम पे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट किए होंगे। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्टों के नीचे कमेंट किया? कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट अगर देखा जाए कोई भी सेलिब्रिटी है, सिंपल सी बात है, आपने उसको जाके लिखा है नाइस पिक, नाइस वीडियो, नहीं लिखा होगा। बहुत सारे लोग नहीं लिखते फेसबुक पर सोच के देखो, जो लोग उन सेलिब्रिटी को फेसबुक के ऊपर जाके कमेंट कर रहे हैं वो कितने एक्टिव होंगे फेसबुक के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी कर देता है, ऑलमोस्ट सभी हम चलाते हैं, अभी के टाइम पे ट्रेंड है। पर सोच के देखो, जो बंदा फेसबुक के ऊपर जाके सेलिब्रिटियों को जाके कमेंट कर रहा है वो बंदा फेसबुक के ऊपर कितना ज्यादा एक्टिव होगा। अगर आप उसको मैसेज करते हो तो कितने ज्यादा चांस है वो आपको रिप्लाई करेगा। इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत कम रिप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम क्या है, आज जितने भी लोग ऑनलाइन में ज्यादातर वो इंस्टाग्राम पे जाके काम करते हैं, सही बात है। इंस्टाग्राम पे वो मैसेज करते हैं तो बहुत सारे लोग इरिटेटेड हो जाते हैं। पर फेसबुक पे आप कभी करके देखना, अगर आपने 10 मैसेज भी किए तो ज्यादातर चांस है भी 7 लोग आपको वहां पे रिप्लाई करेंगे, क्योंकि वो हाईली एक्टिव लोग हैं। क्लियर है बात है। पहली चीज, अगर आपने लोग ढूंढने, सेलिब्रिटी सिलेक्ट करो जिसने अभी पोस्ट डाली है, उसके जो पोस्ट के नीचे कमेंट है वो लोग आप चेक करो, उनको जाके आप मैसेज कर सकते हो, पहली चीज, राइट। दूसरा, आपको ग्रुपों के अंदर पोस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ग्रुपों के अंदर पोस्ट करते भी हैं, उनकी दिक्कत क्या भी, सारा रिप्लाई नहीं आता, कई लोग नहीं आते। अभी ग्रुप कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, सबसे बड़ी गलती, प्राइवेट ग्रुप हमने ज्वाइन नहीं करना, प्राइवेट नहीं करना, पब्लिक करो, राइट। और ग्रुप कौन सा करना है, जिसपे 50,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो, या 1 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन। अगर आप 10,000 लोगों को ज्वाइन वाले के कर रहे हो, 5,000 वालों को कर रहे हो, तो बहुत कम सभी लोग आपको वहां पे करेंगे। क्लियर है बात। और फेसबुक पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जिनको काम की जरूरत है, क्योंकि फेसबुक ऐसा है जिसको अनपढ़ लोग भी चलाते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी चलाते हैं। इंस्टाग्राम को ज्यादातर चांस है भी पढ़े लिखे लोग ज्यादा चलाते हैं, राइट, अनपढ़ इतने नहीं चलाते। तो इस चीज का ध्यान रखना। आपने ग्रुप में ज्वाइन हुआ, आपने पोस्टर डाला सिंपल, जो आपने बना रखा है वर्क फ्रॉम होम वाला, है ना। अगर आप इतना काम करते हो तो ये चीज, और एक ही पोस्ट आपने हर एक ग्रुप के अंदर नहीं डाल, आपके पास कम से कम 4 से 5 पोस्टर हो, और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आपने 5 या 6 ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसपे आपने अपनी पोस्ट डालनी, जहां पे आप अपना व्हाट्सएप का नंबर लिखो, जहां पर व्हाट्सएप का अपना लिंक डालो, जिससे क्या होगा, वो बंदा आपके व्हाट्सएप पे है। तो इस चीज का समझ में आए? दूसरी चीज है, फेसबुक पे आपने काम करना है, वो क्या होता है, आप ग्रुपों के अंदर काम करो, वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। जितने भी लोगों ने, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने लोगों ने फेसबुक से काम बढ़ाया, राइट, फेसबुक में ऐसे लोग भी आएंगे जो बहुत ज्यादा गरीब होंगे पर वो करना बहुत ज्यादा चाहते हैं। आपने बस उनको अच्छे तरीके से गाइड करना है, अच्छे तरीके से उस चीज के बारे में समझाना है। अभी ये इनविटेशन कैसे करनी है, वो भी सारी चीजें आज मैं आपको बता के जाना हूं। 2 चीजें होंगी। तीसरा, आप क्या करा करो, फेसबुक के ऊपर लाइव हुआ करो, सिंपल बात है, राइट। फेसबुक के ऊपर जब आप लाइव होते हो, सिंपल सी बात क्या है, उसका रिकॉर्ड भी होता है। वो रिकॉर्ड आप अपनी पोस्ट के ऊपर भी डाल सकते हो बाद में। क्लियर हुई बात। आपको ज्यादा से ज्यादा लोग कितने देखेंगे, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग। पर जब वो ही आपकी पोस्ट के ऊपर पड़ा है, आप क्या कर सकते हो, जैसे मीटिंग है, सिंपल बात है, इसकी वीडियो रिकॉर्ड की, आप लाइव हुए, साथ के साथ दिखाया और अपना लाइव डाल दी। आप अपनी पोस्ट वहां पे डालो, जो आप अभी मीटिंग चल रही है आपकी, राइट। आपने मीटिंग का रिकॉर्ड किया, सिंपल बात, उस पर लिख के लगा दिया। क्या लिख के लगाया भी भाई, अगर आप भी घर पे बैठ के, हिंदी में लिख के लगाओ, कोई चक्कर नहीं, इंग्लिश का मत लिख के लगाओ, हिंदी में। अगर आप भी घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं मेरी तरह, तो डेफिनेटली आप ये काम कर सकते हो। अंडरस्टैंड हुई बात। तीसरी चीज, आप लाइव हो, आप अपनी पोस्ट डालो जहां से आपको लोग अप्रोच करेंगे। चौथी चीज, जरूरी नहीं होता हमने सिर्फ उन्हीं ग्रुपों के अंदर ऐड होना है जो लोग ऐसे हैं, मतलब कि
होता ना, आपने ग्रुप कौन से ढूंढने हैं? पहले आप आपके जो नजदीक मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, कोई भी फेमस जगह है, उसके अंदर आप ऐड हो जाओ, राइट। उसके अंदर आपने जो मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, जहां मान के चलो कोई भी फेमस जगह है, उसके अंदर आप ऐड हुए तो वर्क फ्रॉम होम की डालो। दूसरा आप ढूंढो हॉस्पिटल वाले, हॉस्पिटल के ग्रुप बने होंगे, उसके अंदर आपने वर्क फ्रॉम होम नहीं डालना, उसके अंदर हम प्रोडक्ट शेयर करने का ऑप्शन डालेंगे। भाई अगर आप में से किसी भी बंदे को शुगर की प्रॉब्लम है और ज्यादा ही प्रॉब्लम है और आप अपने शुगर को कंट्रोल करना चाहते हो या अपने शुगर को खत्म करना चाहते हो, तो इस नंबर पे मेरे को मैसेज करो, सिंपल। पथरी वाले का डालो, अगर आपको पथरी की प्रॉब्लम है, अगर आपको आपकी बॉडी के अंदर कोई स्किन प्रॉब्लम है, अगर आपने उसका इलाज चाहते हो तो आप इसको व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करो। सोच के देखो, जो भी बंदे हॉस्पिटलों के अंदर ऐड हैं वो काम नहीं करना चाहते, वहां पे हम प्रोडक्ट शेयर करके काम कर सकते। सिंपल बात है, आपको पता है ना, फॉरएवर हमें दोनों तरह की ऑप्शन देती है। बिजनेस से शेयर करोगे तो 7,000 मिलेगा, और अगर आप प्रोडक्ट शेयर करते हो उसमें आपको 30% डिस्काउंट मिलता है हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो जितने भी लोगों को प्रॉब्लम है, हमने उनको 2cc नहीं बताना, हमने उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। आप उनको प्रोडक्ट शेयर करो, अगर उनको रिजल्ट मिला ऑटोमेटिकली कल को जाके वो 2cc कर देंगे, सिंपल, राइट। अब इनका फायदा क्या होता है, मैं आपको एक लास्ट में जाके एक क्वालिफिकेशन भी बता के जाने वाला हूं। अगर आप ये सारी चीजें करने वाले हो, जैसे मैं आपको बीच में क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, फॉर एवर की एक न्यू क्वालिफिकेशन आई है सभी लोगों को, आप ध्यान से सुनो। द चैंपियन क्लब की भी एक क्वालिफिकेशन होती है और फॉर एवर की भी एक। पहले मैं आपको द चैंपियन क्लब की क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। सबसे बड़ी हमारे लिए खुशखबरी की क्या बात है, 1 तारीख से लेके 16 तारीख तक अगर आप अपने डायरेक्ट में 4cc कर लेते हो, अंडरस्टैंड हुई बात है, कितनी कर लेते हो, 4cc कर लेते हो, तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। वहां पे क्या होता है, जितने भी लोगों ने 1 तारीख से लेके 16 तारीख के बीच में अगर 4cc कर ली, तो आपको क्या होगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। वहां पे अगर किसी भी बंदे का लक साथ देता है तो आपको 10,000 रुपया फॉर द चैंपियन क्लब की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है। सोच के देखो, 4cc का जो 12-15 हजार रुपया आएगा वो तो अलग से है, द चैंपियन क्लब आपको 10,000 रुपया अलग से देने वाला है। क्लियर हुई बात है, पहला इंसेंटिव। दूसरा, 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक, 31 तारीख तक, तब भी आप 4cc डालते हो इन दिनों के अंदर, तब भी आपको उस जो गिव अवे है उसके अंदर आपको ऐड होना पड़ेगा। तो सोच के देखो, आप पूरे महीने में 20,000 रुपया अलग से कमा सकते हो अगर आप 4-4cc करते हो 1 तारीख से लेकर 16। कितना अच्छा काम है। हमारे टाइम पे नहीं था, जब सरपंच सर थे तब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज के टाइम पे द चैंपियन क्लब ने ये चीज रख दी, पहली। दूसरी, आप हाईएस्ट सीसी डालते हो, आपने 10cc डाली, 12cc डाली, 18, आपको तब भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो आप सोच के देखो, जब इतने सारे लोगों के अंदर आपको अनम्यूट किया जाएगा, जब आपकी वो स्टोरियां लगेंगी इंस्टाग्राम के ऊपर, आपको लोग मेंशन करेंगे, तो आपके आस पड़ोस में जो लोग आपको जानते हैं, जब वो आपकी स्टोरियां चेक करेंगे, जो लोग फेसबुक के ऊपर जब वो स्टोरियां डालते हो, कितने सारे लोग होंगे जो उसको देख के आपके साथ काम को स्टार्ट करेंगे, है ना नहीं? तो ये रिकॉग्नाइज थी द चैंपियन क्लब की तरफ से, आपको 10,000 रुपया गिव अवे की तौर पे दिया जाएगा। इसके बाद आती है फॉर एवर की, जो अभी के टाइम पे चल रही है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर इन 4 मंथ के अंदर अंदर आप 120cc करते हो पूरी टीम से, क्लियर है बात, जितने भी लोगों की अच्छी टीम है, जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपको बिलीव है भी आप 4 मंथ के अंदर अंदर मैनेजर कर सकते हो, जरूरी क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है वो मैनेजर करना है। आपने 4 मंथ के अंदर अंदर अगर 120cc डाल दी, सिंपल, अपने डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर आपने करवा दी। ये तो कॉमन सी बात है, जब आप 120cc डालोगे तो आपके डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर तो हो ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। और सिर्फ 4 मंथ के अंदर 4 लोग आप अपने डायरेक्ट में करवाते हो, तो आपको इंटरनेशनल क्या होगा, टूर क्वालिफाई होगा, आपको फॉर एवर घुमाने के लिए लेके जाएगी एएस लेवल पे। अंडरस्टैंड हुई बात? सोच के देखो, फॉर एवर ने कितना तकड़ा हमारे लिए चीज किया है। हमने वैसे भी तो मैनेजर करना ही है, वैसे भी तो डायरेक्टर में सुपरवाइजर करवानी है। अगर आप ये 4 मंथ के अंदर अंदर करते हो तो सोच के देखो, आपको इंडिया के बाहर घुमाने के लिए लेके जाया जाएगा, सारे का सारा खर्चा, आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, घुमाने का खर्चा, सारे का सारा फॉरएवर के थ्रू होने वाला है। क्लियर है बात? इसलिए मैं बोलता हूँ आज की मीटिंग आपने अच्छे तरीके से अटेंड करनी है, ताकि आपको पता चले भी हमारे पास लोग कहाँ से आएंगे, उनको कन्वर्ट कैसे करना है। क्लियर है बात? तो फेसबुक का जहां तक समझा, फेसबुक में 3 चीजों से आपको बहुत लीड आएगी, सच में। मैंने भी कई बार पोस्टें डाली हैं, 10-10, 15-15 लोग
अगले दिन मेरे पास वो होते थे, राइट। अभी उनके साथ बात क्या करनी है, सारी चीजें करनी है, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इससे पहले मैं, मेरी एक डायमंड है जिनका नाम है दीक्षा जी, उनको अनम्यूट करता हूँ। जी आपको बताएंगे भी हमने रिलेशन में कैसे लोगों से पोस्टर लगवाना है, कैसे स्टेटस लगाना है, और कैसे उनके साथ बात करनी है। क्लियर है बात? और इनको आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो बाकी हाँ जी दीक्षा जी, आवाज आ रही है आपके पास? अनम्यूट की ऑप्शन आ रही होगी यार। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो आप जी सर। थोड़ा सा बता सकते हो भी कैसे आज के टाइम पे आप काम कर रहे हो, कैसे आपने पोस्टर लगवाया और आपको रिजल्ट कैसा आ रहा है? जी सर, वैसे पहले तो मैं मेरे बारे में बताती हूँ। मेरा नाम दीक्षा शर्मा है और मैं एमपी इंदौर से बिलोंग करती हूँ। मुझे फॉरएवर में स्टार्ट किए हुए अभी 4 मंथ हुए हैं। वैसे स्टार्टिंग में जैसे मैंने स्टार्ट किया, जुलाई अगस्त में स्टार्ट किया था मैंने। तो फर्स्ट मंथ तो मेरी सीसी बहुत अच्छी डली। सेकंड मंथ मैंने काम स्टार्ट किया, सेकंड मंथ में भी मेरी सीसी डली, 4 सीसी का काम हुआ था मेरा। फिर मैं और मेरी टीम, हम सभी लोग 7-8 लोगों की टीम है हमारी। तो हमने डीएम पर काम किया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी काम किया हमने, और व्हाट्सएप पर भी काम किया। रिजल्ट आया बट इतना बेटर नहीं था। फिर हमने सोचा कि हो सकता है अगर हम किसी फ्रेंड सर्कल में, जैसे मैंने क्या किया, मेरी 10 साल पहले जब मैंने कॉलेज किया था, जब मेरा बीए हुआ था, उस टाइम की मेरी फ्रेंड थी, उसको मैंने कांटेक्ट किया कि क्या अगर हम हमारा पोस्टर वगैरह तुमको दे तो क्या तुम्हारे ग्रुप वगैरह इनमें सेंड कर सकते हो। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल सेंड कर सकते हैं। तो मैंने तो अभी 2 रोज हुए हैं मुझे ये चीज किए हुए कि मैंने पोस्टर सेंड करवाया, बट मेरे पास 32 लोगों का कॉल आया है सिर्फ 2 दिनों में। और वो सभी बस ये है कि हाँ हमें काम समझाइए, हम स्टार्ट करेंगे। और मेरी उसी फ्रेंड ने सारे ग्रुप वगैरह जिसमें भी सेंड किए, ब्यूटी पार्लर्स के जैसे ग्रुप हुए लेडीज के होते हैं उसमें सेंड किए हैं। बहुत जगह उन्होंने पोस्टर डाले हैं। तो वहां पर से रिजल्ट आया और कल मेरी बिलिंग भी हुई है फ्रेंड सर्कल से ही। तो आपका पोस्टर कैसा था, आप बता सकते हो भी कैसा पोस्टर था, और क्या आपने रिलेशन वालों के साथ बात की थी? आप थोड़ा सा डीपली बता सकते हो ये चीज? सर पोस्टर में तो जैसे हम इनविटेशन में बताते हैं ना कि अगर आप 2-3 घंटे काम करते हो, पार्ट टाइम में करते हो तो इतनी इनकम होती है, 8,000 से 15,000 तक, और अगर फुल टाइम में करते हो तो 15 से 25 हजार तक आप अर्निंग कर सकते हैं, ये डाला उसमें, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डाला। और पार्ट टाइम और फुल टाइम का दोनों का डाला है उसमें। फोटो वगैरह नहीं डाली, बस पोस्टर ही डाला, बट उसमें अच्छा रिजल्ट आया सिंपल पोस्टर में भी। ओके, तो और आपने उसको अपने दोस्त को क्या बोला था जिसके कारण उसने पोस्टर डाला था? क्या बात हुई थी उनके साथ आपकी? मैंने उनको ये बोला कि देखो मैं एक बिजनेस करती हूँ, मेरा सिस्टम है, कंपनी का नाम नहीं बताया उनको, मैंने सिस्टम बताया कि मेरा सिस्टम है जिसमें मैं काम करती हूँ, अच्छी खासी अर्निंग होती है, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो अगर मैं 3-4 घंटे रहकर यहाँ पर अच्छा काम कर रही हूँ, तो तुम्हारे जो भी रिलेशन में है और तुमको ऐसा लगता है कि उनको नीड है वर्क की, तो तुम मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट करवाइए। तो उसने मेरे से पूछा कैसा वर्क, क्या है। दीक्षा जी आपकी आवाज हमारे कट रही सिस्टम है। एडवर्टाइजमेंट का वर्क होता है, और आप। हाँ जी सर, आवाज आ रही आपकी सर? आवाज कट रही है, आप थोड़ा सा दोबारा बता सकते हो क्या बोला था अभी आपने? सर मैंने उनको बोला, उसने मुझसे पूछा कि वर्क क्या है, तो मैंने उन्हें बोला कि हमारा एडवर्टाइजमेंट का वर्क होता है। तो उन्होंने बोला किस चीज का एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने उनको फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का बताया, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे क्लियर बताया। तो फिर मैंने उनको ये बताया कि एडवर्टाइजमेंट और कॉलिंग का वर्क होता है। तो फिर ओके। उन्होंने पूछा क्या है, कैसे सिस्टम है, क्या है। तो मैंने उनको बोला कि आप 3 दिन का मास्टर क्लास लीजिए, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर होगी, और ओके। उसको हम सीनियर सभी गाइड करेंगे आपको। ओके, मतलब कि आपने बताया उसके साथ एडवर्टाइजमेंट के साथ कॉलिंग वगैरह का वर्क होगा, तो वो आपको करना पड़ेगा घर पे बैठ के, सही है? ओके जी, ओके, चलो बाकी उसके बाद अभी जो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं लोग, आपने वैसे उनको कैसे हैंडल किया, क्या है सारी चीजें की बता सकते हो? हाँ जी सर, व्हाट्सएप पर आए, जैसे अभी जस्ट सुबह में मेरे पास 10 लोगों का कॉल आया। तो मैंने उनको अभी तो यही बोला है कि मैं दिन में आपसे बात करती हूँ, फिर जैसे वो बात करते हैं तो उनको मैंने पूरा इनविटेशन हम करते हैं, सेम इनविटेशन किया है उनके साथ, और वीडियो सेंड किया है आपका। ओके जी, जिसमें ओके। से 10 लोगों में से सर 5 लोग इंटरेस्टेड है, उन्होंने मैसेज किया है मुझे। ठीक है, ठीक है। चलो बाकी अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी हाँ जी पिंकी जी, आप अभी कुछ बोलना चाहते थे ना? मैं आपको भी अनम्यूट करता हूँ। आवाज आ रही है आपके पास? यस सर, आ रही। हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। ठीक है। जी तो थैंक यू आपने सर कैसे काम किया, आप बता फैसिलिटी सकते हो थोड़ा सा? के लिए। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने भी ऑफलाइन के अंदर काम किया था, कैसे कैसे बात की, आप थोड़ा सा बता सकते हो उन चीजों के बारे में?
जी सर, एक्चुअली है ना, मैंने क्या किया था कि जैसे मेरे जो फ्रेंड सर्कल वगैरह हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, उनको कहा कि मैं एक बैनर मतलब एक पेम्पलेट छपाऊंगी, तो वो पेम्पलेट आप अपने स्टेटस वगैरह पर लगा देना। तो हम्म, मेरी सारी फ्रेंडों ने स्टेटस पर लगाया और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब फर्स्ट डे में जैसे जो पुराने मेरे जो पर्सन चल रहे थे, जिन लोगों पर मैंने कॉलिंग वगैरह किया था, तो उनको भी मैंने सेम चीज बोली कि ठीक है, आपको अगर वर्क नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बट आप मेरे इतनी हेल्प कर सकते हो कि आप अपने स्टेटस पर मेरा जो पेम्पलेट है वो लगा दो बस। तो उन्होंने की, और फर्स्ट पर्सन से मेरे पास में 3 पर्सन आए थे, मतलब जिसको जिसको मैंने कहा था कि आप स्टेटस लगाओ, उनके 3 पर्सन आए थे, उसकी फर्स्ट बिलिंग हुई थी मेरे पास। और अभी भी सुबह से मतलब मैंने 10 लोगों से बात कर ली, और अभी भी सर कॉल आ रहा था, अभी मीटिंग चल रही थी हमारी, तो मैंने कॉल कट कर दिया। अभी मीटिंग के बाद में उनसे बात करूंगी। ठीक है, ठीक है। बाकी आपने उन लोगों के साथ अभी बात की जो उस टाइम आपके व्हाट्सएप पे आए और उन्होंने बिलिंग नहीं करवाई, सही बात है? जी सर, वो भी है, उन लोगों से भी कहा, और उन लोगों से भी ये भी किया कि आप मेरी, ठीक है, आपको वर्क नहीं करना तो आप मेरी इतनी हेल्प करिए। सर आगे आगे मतलब वो क्या, कांटेक्ट वगैरह अपने को मिलते जाएंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है, चलो। बहुत अच्छा लगा। बाकी और कोई बात करनी हो आपने? और क्या बात की थी उनके साथ आपने? सर वही चीज, जैसे अपन कॉल वगैरह आता है, तो अब मेरे पास 10 बजे तक भी, नाइट में भी 10 बजे तक कॉलिंग ही आ रहे थे। फिर मैंने उनको कहा कि मैं आपको सुबह मॉर्निंग में मैं बात करूंगी आपसे। नाइट में 10 साढ़े 10 बजे भी लोगों का कॉल आ रहा है, मैम क्या काम है, मैम क्या काम है। तो मैंने कहा मैं आपको है ना मॉर्निंग में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी। मैंने कहा आप मुझे मॉर्निंग में कॉल करिएगा, मैं खुद आपको कॉल कर लूंगी। उनके सारे नंबर मेरे पास सेव है। और बाकी जैसे सेम अपन जो इनविटेशन वगैरह करते हैं, उनको सारी चीजें इनविटेशन वगैरह करके सारी चीजें मैंने समझाई कि ऐसे ऐसी सारी चीजें होती है। तो जिन लोगों का काम समझ में आता, सर आज भी बिलिंग वगैरह होने वाली है मेरी, 3 4 लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकती है बिलिंग वगैरह भी। ये फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड में भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि ठीक है, जो भी वर्क है, या हाउस वाइफ है तो वो भी करना चाहती है जैसे मेरा स्टेटस वगैरह देखकर, तो वो लोग भी आएंगे सर, ऐसा। ओके जी, ओके, ओके। चलो, बाकी अच्छा लगा। तो एक चीज समझ में आई आपने? आप ऐसे भी काम कर सकते हो। पहली चीज, आपने क्या किया, जितने भी आपके जानने वाले हैं, कभी भी उनको सीधा अप्रोच मत करो भी भाई तू भी काम कर। उनको क्या बोलो, कहते मैं भाई एक काम करती हूँ ऑनलाइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, राइट? अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड सर्कल में कोई बंदा काम करना चाहता है, चाहे स्टूडेंट है चाहे हाउस वाइफ है, राइट, तो ये मेरा पोस्टर है, तो इसका स्टेटस लगा और इसके नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है। अगर कोई भी बंदा तेरे को काम के बारे में पूछ रहा है, उसको तू मेरे बारे में बता। समझे बात? अगर आप सीधा अप्रोच करने जाओगे उस बंदे को, राइट, अभी भाई तू मेरे साथ स्टार्ट कर, तो बहुत कम चांस है अभी शायद बंदा आपके साथ ना स्टार्ट करे। आप उसको ये चीज बोलो भी आप अपने स्टेटस पे लगाओ, तेरे जानने वाले में से अगर कोई बंदा ऐसा है भी जो काम करना चाहता है, तो सिंपल सी बात क्या है, तो उसको काम के बारे में बता। अंडरस्टैंड हुई बात? तो ये कर सकते हो। दूसरी चीज, आपका अगर दूसरा जो अभी के टाइम पे जितने भी लोग ने बिलिंग नहीं करवाई, राइट, वो आपके साथ आज भी अटैच है, वो आपके साथ बात करते हैं, आपका स्टेटस देखते हैं। अभी आपने उनके साथ बात कैसे स्टार्ट कर दिया, उनका भी आप स्टेटस वॉच आउट करो। क्लियर है बात? जैसे मान के चलो, आपके व्हाट्सएप पे जिस बंदे ने नंबर सेव कर रखा है, बिलिंग नहीं करवाई, उसने स्टेटस लगाया, आपने स्टेटस चेकआउट किया, आप उसका रिप्लाई करो स्टेटस। अगर कोई हंसी मजाक वाला है तो आप उसको हंसी मजाक में रिप्लाई करो। किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो आप उसको रिप्लाई करो। किसी का बर्थडे, आप बर्थडे पे उसको विश करो। क्लियर है बात? जहां से आपकी बात स्टार्ट होगी, फिर आप उस बंदे के साथ बात कर सकते हो भी अगर भाई तू ऑनलाइन काम नहीं करना चाहता, तेरे रिलेशन में बहुत सारे लोग होंगे, तो ऐसा कर, मेरी एक छोटी सी हेल्प कर, मैं तेरे को जो एक पोस्टर देता तू स्टेटस पे लगा। क्लियर है बात? और अगर कोई भी बंदा ऐसा है, उसको ये बोल देना, अगर वहां से 3 लोग या 4 लोग भी मेरे पास आ गए, मैं तेरे को फ्री में काम समझा दूंगी। तो आप उसको इस हिसाब से लालच भी देख सकते हो। क्लियर हुई बात? उससे भी काम करवाओ। तीसरी चीज है, जो आज के टाइम पे आपके विश्व बूट कैंप में बंदे चल रहे हैं, आप उनको एक छोटी सी चीज बोलो, कहते देख भाई, तू अभी मीटिंग है समझ रहा है, तेरे रिलेशन में भी बहुत सारे लोग होंगे जो काम करना चाहते हैं, तो मैं तेरे को पोस्टर देता हूँ, जिसे पोस्टर अपने स्टेटस के ऊपर लगा। जो बंदे आज के टाइम पे आपके इस बूट कैंप में चल रहे हैं, उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है ऑलमोस्ट, राइट, वो आपका पोस्टर लगाएंगे। और तीनों जगह पे पोस्टर लगवाओ, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और उसके व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि आपको वहां से लीड आए। क्लियर है बात? तो ये सारी चीजें होगी। हाँ जी, बोलना चाहते हो आप कुछ? सर हाँ जी। एक्चुअली ना, जैसे जो पर्सन जैसे रहते हैं ना, जो लोग अपने कांटेक्ट में रहते हैं, जिन लोगों ने मतलब काम नहीं करना होता उनको, तो वो लोग ये चीज बोलते हैं कि हमारा इसमें क्या फायदा फायदा होगा, मतलब हमको क्या बेनिफिट होगा अगर हम आपका स्टेटस लगाते हैं तो फिर सर है ना, मैं उनको ये बोलती कि ठीक है, अगर आपका पर्सन अगर कोई ज्वाइन होता है तो उसका जो भी कमीशन बनता है वो मैं आपको दूंगी। तो सर जो इस लालच एक इंसान का होता है ना, वो उस लालच में काम करता है। तो मैंने ये चीज बिल्कुल। भी की।
लोगों ने सेटल, भैया जो फ्रेंड सर्कल है वो तो अपने लिए काम करेगा ही, बट जो लोग अपने को नहीं पहचानते उन लोगों को फिर ऐसे करके मैंने काम करवाया, तो उन्होंने हाँ भी किया, ठीक है मैडम आप हमको हमारा कमीशन दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, हम करते हैं आगे जो भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज अभी मैं आपको बोलने वाला था भी। अगर कोई भी बंदा बिलिंग करवाता है, अगर आपसे ये बात करता है भी इसमें मेरा कमीशन क्या है, उसको एक ही चीज बोलना, कहते भाई बंदा 200 रुपया पे करेगा, उसमें से 100 रुपया मैं तेरे को देने वाला हूं। अगर सामने जाके बंदा 2CC कंप्लीट करता है तो उस बंदे से मेरे को 7,000 आएगा, उसमें से 1,000 या 2,000 रुपया कहते मैं तेरे को देने वाला हूँ। क्लियर हुई बात? इससे क्या होगा, वो लालच के तौर पे बंदा वहां पे अपना स्टेटस लगाएगा, जिससे आपको वहां से लोग आने वाला है। क्लियर हुई बात? अभी 200 में से उसको 100 देना कौन सी बड़ी बात है, जो बंदा आपको फ्री में आ रहा है। जहां तक समझ में। अभी तीस चौथी चीज, जो बंदे आपके आते हैं रिलेशन में, जो आपका स्टेटस देख के आते हैं, उनके साथ आपने बात कैसे करनी है वो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो भी बंदा आपका रिलेशन में आ रहा है, सबसे पहली चीज आपने उसको खुद लेके नहीं चलना। अगर कोई बंदा आपका स्टेटस देख के, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, उसने आपको मैसेज किया, आपने उसको अपने सीनियर का सर्वे हार्ट का लिंक देना है। खुद नहीं समझाने लग जाना, इस चीज का ध्यान है। आप उनको सर्वे हार्ट का लिंक दो, वो उनका फॉर्म सबमिट करेंगे, और अपने सीनियर को बता के रखना भी इस नेम का पर्सन है जी, जे आपका सर्वे हार्ट का लिंक सेंड करेगा, आप इसको कॉल करो। और आपका सीनियर ही उसकी बिलिंग करवाएगा, और आपका सीनियर ही उसको 3 दिन में लेकर चलेगा। क्लियर हुई बात? तो इतनी चीज करनी है, जो डायरेक्टली आपका रिश्तेदार, डायरेक्टली आपका दोस्त आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, उसको आपने सर्वे हार्ट का लिंक बनवाना है, वहां पे फॉर्म भरवाना है, और आपका सीनियर ही उनके साथ बात करेगा। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, आप उसके चड्डी बड्डी हो, सिंपल सी बात, आप बचपन से जानते हो ना, तो आप उसको 1 लाख का विजन दे पाओगे, और ना ही आप उसको अच्छे तरीके से काम के बारे में समझा पा रहे हो, और ना ही आप उसको मीटिंग का फॉलोअप ले पाओगे। सही बात है। अगर मीटिंग की बात भी करने लग गए आप, वो बोलेगा यार इतने की क्लियर हुआ था, तो छोड़ मेरे को कुछ और बता। यही होगा। पर वही मीटिंग में अगर आपका सीनियर उसका फॉलोअप लेगा, वो बंदा अच्छे तरीके से सीरियस होकर बैठेगा। तो ये 3 तरीके हो गए। पहला फेसबुक पे करने का, दूसरा आपने जिनको जानते हो उनसे पोस्टर लगवाने का, और तीसरा हो गया जो लोग आपके व्हाट्सएप पे हैं जिन्होंने आपको बिलिंग नहीं करवाई, अगर आपने बात डायरेक्टली उनको बोलोगे तो शायद नहीं करेंगे, पहले आप उनके स्टेटस पे रिप्लाई करो, एक आधा दिन उनके साथ बात करो, तब जाके आप चीजें कर सकते। अभी बात हुई। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे डीएम करते हो और वहीं पे आपकी चैट स्टार्ट होती है, अंडरस्टैंड हुई बात? अभी उनके साथ हमने बात क्या करनी है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो भी बंदा आपके इंस्टाग्राम से आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आपके साथ चैट कर रहा है, राइट, तो आपने क्या करना है, उसको डायरेक्टली वहां पे पैसों के बारे में बताना है। क्योंकि आप जब आप उसको वीडियो सेंड करोगे, तब भी तो उसको क्लियर होगा। आपने बात की उसके साथ, उसने पूछा काम क्या है, तो आपने सीधा काम नहीं बताना, पहले उसको ये चीज बोलना है भी तू इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाता है। पहला सवाल आपका जो होगा, उसने बोला काम क्या है, आपने पूछना है इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाता है, बंदा बोलेगा यस चलाता हूं। वहीं पे हमारा काम होगा वीडियो बनाने का, या एडवर्टीजमेंट करने। तो इसको तेरे को आता है या नहीं आता है? वो बोला है नहीं आता। कह रहे हमारी ना 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें प्रॉपर तेरे को काम के बारे में पता चलेगा, 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर सकता है? तो उसका रिप्लाई आया था जस। इसके बाद आपने जो रिप्लाई करना है वो करना है, कह रहे बट एक ना छोटी सी प्रॉब्लम है। तो बोलेगा प्रॉब्लम क्या? तो कह रहे यार ना ये चीजें ना फ्री की नहीं है, इसमें 209 रुपये लगते हैं। मैं तेरे को पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि तेरा और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट ना, राइट, जब तेरा टाइम खराब ना हो, इसलिए मैं तेरे को पहले ही बता देता हूं। अभी अगर तूने चीजें करनी है, पर इसके लिए पता क्या है ना, पहले ना हमारी ना सिस्टम की 13 से 14 मिनट की वीडियो है, तो उसको वॉच आउट कर ले, तेरे को काम पता चल जाएगा। उसके बाद जो भी तेरा डिसीजन होगा मेरे को बता देना। क्लियर हुई बात है? क्योंकि आपको भी पता है वीडियो देखने के बाद भी उसको 209 क्लियर होने वाला है, जब 199 क्लियर होने वाला है या 99। पहले आप उसको ये चीज बता के रखो भी बट थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, फिर वो बंदा से प्रॉब्लम पूछेगा, फिर आप इतने नॉर्मल बेस से जब ये बात कर रहे हो और उसके बाद आपने 13-14 मिनट की वीडियो के बारे में बोला, तो वो वीडियो देख के 90% चांस है भी बंदा आपके साथ बिलिंग करवाएगा। क्लियर है बात? मेरे व्हाट्सएप पे जितने आए, जैसे मैंने वो डाली थी, तो मैंने ये बात की उन लोगों के साथ, क्योंकि पता था 13-14 मिनट की वीडियो के बाद भी उसको पैसा क्लियर होगा, तो ज्यादा चांस है वो मेरे को मना कर देगा। सही है, क्योंकि अनजान बंदा है, राइट, तो मना कर सकता है। पर अगर आपने पहली बात करके रखी हुई है उस इंसान के साथ, उसको पहले पैसों के बारे में पता है, तो वीडियो में वो पैसा क्लिक नहीं करेगा, वीडियो में उसको काम के बारे में वो चीजें को समझेगा, क्योंकि पैसों के बारे में उसको ऑलरेडी पहले से आपने बता के रखा हो। अंडरस्टैंड हुई बात? तो आप पहले से ये चीज कर सकते हो। अभी हमने इनविटेशन कैसे करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कई लोगों की गलती होती है यार, फॉर एवर क्रिएटिव का, क्रिएटिव लोगों का काम है, कभी भी मूर्खों का काम ये होते नहीं। मार्केटिंग कभी भी मूर्ख इंसानों का हो ही नहीं सकता जो दिमाग से बंद है, राइट। एक तो
मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई अनपढ़ लोग भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कई पढ़े लिखे भी दिमाग से पैदल होते हैं। समझा बात? इन दोनों का फर्क क्या है? अनपढ़ बंदा क्या करता है, उसको लगता है जे नहीं हुआ तो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। कई पढ़े लिखे ऐसे होते हैं जो एक ही इनविटेशन को घिसा घिसा के चलते रहते हैं। जितने भी लोगों का आपने देखा है बहुत जल्दी मैनेजर हुआ। कई लोगों को मैं जानता हूँ, एक बंदे को मैं जानता हूँ अमन राजपूत, सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर उस बंदे ने सुपरवाइजर किया और 61 डेज के अंदर उसने मैनेजर कर दी। तो मैं बहुत हैरान हूं, मैं यार इस बंदे ने इतनी जल्दी कर कैसे दिया। जब मैंने उसकी स्टोरी चेक की, जब मैंने उसके साथ सारी चीजें चेक की, तो एक चीज था, वो पहले एफिलिएट मार्केटिंग करता था। पहले वो 2-2.5 लाख रुपया कमाता था, राइट। उसको सारा कुछ पता था, उसने बिजनेस कैसे करना है सारा कुछ पता था, उसने काम कैसे करना है। ये देखो जो रिश्तेदारों का था, जहां पे मैं आपको दिखाता हूँ, अजय जो दिखा जाए, जहां पे आप देख सकते हो कितने लोगों का इनको मैसेज आ चुका है, राइट। अभी भी जैसे मीटिंग चल रही है तो अभी भी इनका हाई वगैरह का आ रहा है, राइट। तो जब आप लोगों का पोस्टर लगवाओगे ना, तो सिंपल सी बात है, आपको मैसेज आते ही रहेंगे। यही काम फेसबुक के ऊपर होने वाला है, क्लियर है बात है? तो जब मैंने उस बंदे को देखा, मेरे को लगता था यार भी 61 डेज के अंदर मैनेजर होना अम्पॉसिबल है, राइट, हो ही नहीं सकता। पता नहीं इसने क्या ब्रह्म शस्त्र अपनाया होगा, पता नहीं क्या चीजें अपनाई हुई। फिर समझ में आया भी भाई आपको पहले घिसना पड़ता है, आपको उस चीज के लिए लायक होना पड़ता है। जैसे सरवण सर है, हम सभी को लगता है भी वो 1.5 साल के अंदर बंदा मैनेजर बना। क्या इससे पहले जो उसने 2 साल जॉब के ऊपर घिसाई करी है वो किसी ने देखी? अभी मैं घर में फ्री था, बिल्कुल मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं बोलूंगा भी मैं जल्दी आके बन जाऊं, शायद ये पॉसिबल नहीं है। पहले स्ट्रगल मांगता है। भगवान भी तभी कहता है ना, हम आप कभी मार्केट में चले जाना, जब हम एक गड़ा लेते हैं तो उसको खड़का खड़का के देखते हैं ना कि उसमें छेद तो नहीं है, कहीं वो अच्छा है या नहीं है। तो आप सोच के देखो, जब हमने उसके अंदर पानी डालना है, यार 200 की चीज है, हम उसको इतना खड़का खड़का के देख रहे हैं, तो भगवान तो आपको 1 लाख देने वाला है। और भगवान ने 1 लाख एक ऐसे बंदे को दे दिया जो नशेड़ी है, तो क्या लगता है वो सारे का सारा काम खराब कर देगा, अपनी जिंदगी भी खराब होगी और काम भी खत्म कर देगा। सही है? आपने कितने सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको पैसा कहते हैं ना, ब्लैक का पैसा आ गया, जब गलत पैसा आ गया उसका बर्बाद हो गया। हम सभी क्या सोचते हैं भी हमारे ना कहीं से ना 5 करोड़ रुपया आ जाए, मेरी जिंदगी पूरी सफल हो जाएगी, सोचते हो? मैं बहुत सोचता था एकदम से लॉटरी लग जाए, एकदम से इधर से पैसा आ गए, 5 करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आ जाएंगे, मेरी पूरी जिंदगी बन जाएगी। आपने कौन बनेगा करोड़पति जो पहला सीजन था, शायद आप सभी ने नहीं देखा तो आप जानते होंगे, वहां पे एक बंदा जीता था, राइट। तो उसका नाम अभी मेरे याद नहीं आ रहा, राइट। उसने 5 करोड़ रुपया सीधा जीत लिया एकदम से, उसके पास नॉलेज सारी चीजें थी। आपको क्या लगता है फिर तो उसकी जिंदगी बहुत आसान होनी चाहिए? नहीं, वो सही 2 साल के बाद दोबारा रोड पे आ गया। सुनील, हाँ उसका नाम था सुनील, राइट। तो वो बंदा क्या था, दोबारा रोड के ऊपर आ गया। कैसे? नाले तो उसकी बीवी चली गई, नाले उस बंदे को नशे की लत लगी। जैसे उसके पास 5 करोड़ आ गया, उसने क्या कर दिया, उसने चैरिटी करना स्टार्ट कर दिया। होता है ना, दानी महापुरुष हम कब बनते हैं, जब हमारी जेब में पैसा बहुत होता है। दान करना स्टार्ट कर दिया, इतने अमीर लोग उसके दोस्त बने, उसने जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया। तीसरी चीज है, उसको सिगरेट की और नशे की लत लग गई। चौथा, उसकी बीवी छोड़ के चली गई इसी चक्कर में। तो जो पैसा आने से पहले की कंडीशन थी, पैसा आने के बाद उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी जो जो गलत पैसा होता है या एकदम से पैसा होता है जो बंदे को बर्बाद करके जाता है। आपने भी बातें सुनी होंगी, सही है। फॉरएवर का मैनेजर बर्बाद क्यों नहीं हुआ? आज तक सुना है आपने? फॉरएवर का मैनेजर एक 2.5 लाख रुपया कमाता है, वो नशे के अंदर पड़ गया, राइट। उसने गलत कर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है वो डाउन टू अर्थ। जितने भी मैनेजरों से मिलोगे आप, वो इतने डाउन टू अर्थ क्यों है? क्योंकि वे स्ट्रगल किया। उन्होंने हमारी तरह एक एएस से काम स्टार्टअप किया, उनको रिएक्शन आई। आप किसी मैनेजर से बात कर दो, आपने उसको बोला भी सर काम नहीं चल रहा, वो बोलेगा कोई बात नहीं, लगा रहा तेरा भी काम होगा। वो ऐसा क्यों नहीं बोला छोड़ दे तेरा नहीं चल सकता, तेरी किस्मत खराब है? उसके मुंह से आपने ये बातें क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उसका भी कभी ना कभी काम नहीं चला, उसको भी लोग मना करके गए, है या नहीं है? उसका भी लेवल होते होते रुक गया, उसके भी पैसे आते आते बंद हो गए। क्यों भाई? उसने ये सारी चीजें फेस की, तब जाके जब आप उसको बात करते हो, आज उनके पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो इस चीज का ध्यान रखना, पहले भगवान आपको परखता है, फिर जाके आपको पैसा देता है। पहले आपको परखेगा, आपके डायरेक्ट में एएस नहीं हो रहा, तो इस चीज का ध्यान रख लेना, आप एएस को सिखाने के लायक नहीं हुए। क्लियर है बात? आपका सुपरवाइजर नहीं हो रहा, आपकी टीम ग्रो नहीं कर रही, तो इसका मीनिंग क्या? अभी आप अभी उस मुकाम के ऊपर नहीं पहुंचे हो, अभी आपके अंदर इतनी नॉलेज नहीं है, आपके अंदर इतनी चीजें नहीं है भी आप एक सुपरवाइजर लेवल कर पाओ या आप अपनी टीम को कर पाओ। और कई लोग तो ऐसे जिनको इनविटेशन सीखने में बहुत टाइम लग रहा है, तो तभी मैंने आपको बोला है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का हमने यूज करना है, ताकि जब हम इनविटेशन करें, क्लियर है बात, स्टार्टिंग में चल जाता है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने ना थोड़ा सा इनविटेशन को चेंज करना है।
अपनी को। अगर आप पुरानी लीड पे बात कर रहे हो, या मान के चलो आप ऐसे लोगों के साथ बात कर रहे हो जिसपे पहले कॉलिंग कर चुकी है, या आपको कॉलिंग का रिजल्ट नहीं आ रहा है, सामने वाला बंदा आपकी आवाज सुन के कॉल कट कर रहा है। क्लियर है बात? ये प्रॉब्लम आती है सभी को। अभी इसके ऊपर हमने बात क्या करनी है, आप सोच के देखो। मैं आपके साथ एक बात करता हूं, मैंने कॉल किया, मैंने कॉल करके बोला भी हाँ जी राहुल बात कर रहे हो। राहुल, आप आपने मेरा एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्क के लिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जे मेरे को इरिटेटेड पता कब लगा, जब मैंने 3 से 4 लोगों के फॉर्म सबमिट करे, उनका मेरे को कॉल आया, उन्होंने मेरे को सेम चीज बोली, हाँ जी बलकार बात कर रहे हो, बलकार आपने ना मेरा फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्क के लिए। और मैं आपको सच में बताता हूँ, 80% चांस थे भी मैं उस बंदे को नो कर दूं। मेरे दिल के अंदर आ रहा था भी यार मैं इसको मना कर देता। सही है, क्यों? क्योंकि वो, आपने मेरा फॉर्म सबमिट किया था, आपने मेरा फॉर्म सबमिट किया था। जे इतनी बार उन्होंने बोला भी, उनकी आवाज के अंदर क्या था, भी फीलिंग लेस हो चुकी थी। राइट, जैसे होता है ना क्रेडिट कार्ड वाले आपको कॉल करते हैं, तो आपका ज्यादातर चांस होता है भी आप पहली बात ही सुन के कॉल कट कर देते हो। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिलता है सिर्फ कॉल करने का, हमें कॉल करने का पैसा नहीं मिलता। हमें पैसा मिलता है जब वो बंदा हमारे साथ ज्वाइन करेगा। इसका मीनिंग क्या, भी हमें फीलिंग में रह के बात करनी पड़ेगी। तो इस चीज को चेंज करो। पहले की 3 या 5 सेकंड डिसाइड कर देते हैं भी बंदा आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। क्लियर है बात? पहले की आपकी जो कॉल होगी उसके 3 से 5 सेकंड ही डिसाइड करेंगे वो बंदा आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो अभी आपने क्या करना है, आपने कॉल किया, पहले पूछा भी हाँ जी राहुल बात कर रहे हो। अभी आपका नेक्स्ट रिप्लाई पता क्या होगा, राहुल पहचाना आपने मेरे को? अभी क्या, अभी इस टाइम के अंदर वो बंदा सोचेगा। ये डिसाइड नहीं कर रहा है भी वो जस बोले या नो बोले। अभी वो आपको सोचेगा। जैसे अगर मैं आपको ये चीज बोलूं भी हाँ जी आपने मेरा फॉर्म सबमिट किया था ऑनलाइन वर्क के लिए, ज्यादा आपके, तो क्या सोच रहा है, जस या नो? दो ऑप्शन है। तो ज्यादातर बंदा नेगेटिविटी को ज्वाइन करता है भी नो, मैंने नहीं करा था। राइट, अगर आप जहां पे ये चीज बोल रहे भी आपने पहचाना मेरे को, अभी जस नो का बात नहीं आ रही, पहले भी सोचेगा। राइट, उसके बाद आपको रिप्लाई कर सकता है भी नो मैंने नहीं पहचाना। ओके राहुल, आपको पता है अपने ना कल इंस्टाग्राम पे ना रीलें देख रहे थे, तब मैंने एक ना पोस्ट किया हुआ था भी अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाते हो और 2 से 3 घंटे काम करके अपनी पॉकेट मनी जितना पैसा निकालना चाहते हो, तो वो रील रील पे आपने ना मेरे आईडी पे फॉर्म सबमिट कर दिया था। ज्यादा आया अभी आपको? आपने कितनी दूसरी, अभी रीले हर कोई बंदा देखता है, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप रीले देखने लग जाओ, 1 घंटे में 2 से 3 रीले आपके पास ऐसी आ जाएंगी जो पैसों की रिकॉर्डिंग होगी। सिंपल। मेरे पास भी आती है, आप लोगों के पास भी आती होगी। सही है, तो वो बंदे के याद आएगा भी हाँ भाई। ज्यादा आप बोल सकते हो 2 दिन पहले जब आप रीलें देख रहे थे, वहां पे ना मैंने एक रील डाली हुई थी भी अगर आप घर पे बैठ के अपने फोन का यूज करके पॉकेट मनी जितने पैसा कमाना चाहते हो, 5 से 7 हजार रुपया, तो आप मेरे को मैसेज करो। तो आपको अभी याद आया भी आपने मेरा फॉर्म सबमिट किया था, फिर बंदा बोलेगा भी हाँ। उसके बाद आप डन अपना नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आप सीधा पूछ लेना, अच्छा कहाँ से बिलोंग करते हो। क्लियर है बात? तो जहां से मैंने डाइवर्ट किया, फिर आप अपनी इनविटेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है बात? तो फॉर्म सबमिट की जगह पे आप ये चीज, और इसकी आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप बढ़िया तरीके से बोल सकते हो। अंडरस्टैंड हुई बात? दूसरी चीज है, अगर कोई बंदा ऐसा भी जिसको पहले लीड पे कॉल कर चुके हैं, आपको पता है जो ओल्ड लीड है, राइट, तो आपने ऐसे बात करके ना उसके साथ ना एक चीज बोलना है भी हमारा जो डाटा था ना उसके अंदर ना एरर आ चुका है, तो पुराने और न्यू लोग ना मिक्स हो रहे हैं। तो अभी मेरे को ये नहीं पता है आपको पहले कॉल आ चुकी है मेरी सिस्टम की तरफ से जब मैं पहली बार कर, तो आप ये चीज भी बोल सकते हो। क्लियर है बात? जो लोग जो बोलते हैं भी हमें पहले भी कॉल आ चुका है ये चीज है ना, तो उनको बोलना था भी मेरे जो डाटा है ना उसके अंदर एरर आ गया, न्यू और पुराने नंबर मिक्स हो गया। अभी मेरे को ये नहीं पता भी मैं कई लोगों को कॉल कर चुका हूं या नहीं करा, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया भी आपको मेरा पहली बार कॉल आया है या इससे भी पहले हमारी बात हो चुकी है। अंडरस्टैंड हुई बात? तो इनविटेशन को पहले के 3 से 5 सेकंड आप थोड़े से क्रिएटिव बनाओ, ताकि सामने वाला बंदा होल्ड आपका कॉल कट ना करे, वो आपकी बात सुने। ठीक है, यही चीज हमने बिलिंग के अंदर करनी। और दूसरी चीज, इनविटेशन के अंदर हमने फालतू चीजें ऐड नहीं करनी। अभी फालतू चीजें कौन सी होती है, मैं आपको एक चीज बता दूं। फालतू चीजें क्या होता है, आपने इनविटेशन की हाइप क्रिएट करवाई बहुत अच्छे से, लास्ट में जाके आपने हाइप खत्म कर दी, क्या बोल के, मेरे पास 10 सीटें हैं, उसमें से 8 सीटें बुक हो चुकी है, सिर्फ 2 सीटें बची हैं। कई लोगों को इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये चीजें गलत है, कई लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कईयों को नहीं आता इसका। समझा बात है? कई तो बहुत अच्छे से हाइप क्रिएट करवाते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर बंदा सीरियस है, तो अगर आप उसको ये बोलोगे भी अभी सीट बची नहीं है, वो तब भी करेगा। और अगर सीरियस नहीं है, तो चाहे आप उसको ये बोल दो भी सिर्फ 3 सीटें लिमिटेड पड़ी है भाई, राइट, आप कर लो, वो तब भी नहीं करने वाला। अंडरस्टैंड हुई बात? तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है ये बात आपकी अफेक्टिबल है,
जे बात का आपका वजन आप क्रिएट कर देते हो तो बोलो, वरना बोलने की जरूरत नहीं है जी, आपका टाइम वेस्ट है। क्लियर है बात? भी मेरे पास इतनी शीटें बची हैं, आप मेरे को, आप सीधा उसको बोलो ओके आप ऐसा करो, अपना नाम और स्टेट का नाम मेरे को लिख के सेंड करो। ना तो एज के पीछे आप पढ़ो, ना ही स्टडी के पीछे भी, आप अपना नाम भी सेंड करो, एज भी सेंड करो, स्टेट का नाम भी सेंड करो और अपनी स्टडी भी सेंड करो। नहीं, नेम और स्टेट का नाम मंगाओ, बस बात खत्म। हमारा मेन मकसद क्या है, वो बंदा व्हाट्सएप पे आके आपका नंबर सेव करे, यही चीज है। फिर आपकी वीडियो देखे, इसके बाद लास्ट में आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, और एक चीज ऐड क्या करनी है भी, आपने कुछ और पूछना है मेरे से, मैं ये चीज ऐड कर देता हूँ। इसका मेरे को रिजल्ट कैसे मिला मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखने के बाद हमें कॉल नहीं करते, गलती उनकी नहीं है, उनको पता ही नहीं होता भी वीडियो देख के कॉल भी करना होता है, सही है। तो मैं लास्ट में उससे एक चीज पूछता हूँ भी, आप मेरे से कोई और बात पूछना चाहते हो, कोई और सवाल है? तो बंदा बोलता है नहीं सर मेरा कोई सवाल नहीं। चलो आप ऐसा करो, आप वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद जो भी सवाल होगा मैं आपको अगली कॉल पे क्लियर कर दूंगा, वीडियो देखने के बाद आप मेरे को कॉल कर लेना। इसमें क्या है, उस बंदे के अगर मन में कोई भी सवाल है वो मेरे से पूछता है। दूसरी चीज, फ्री जगह पे बैठ के आपने कॉलिंग करनी है, ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। कई मेरे पास ऐसे लोग आए जिनके साथ मैंने इनविटेशन किया और मेरे को फील होने लग गया भी इस बंदे को जो मैं इनविटेशन कर रहा हूँ इसके मन में कोई सवाल है। तो मैं उसे ना इनविटेशन छोड़ के बीच में मैं छोड़ देता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है भी आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हो, सिंपल। कई लोग ऐसे थे जिनके पास पहले से कॉल आया था, कई लोग ना इंट्रोवर्ट होते हैं, वो रिप्लाई ही नहीं दे पाते, सही है, वो बीच में सवाल ही नहीं पूछ पाते। तो आपने क्या करना है, इनविटेशन बीच में ही रोक के आपने उस बंदे को ये पूछा, अगर आपको फीलिंग आ रही है भी इस बंदे का कोई सवाल है, या कई लोगों से आती है हमें, है ना, भी ये कुछ पूछना चाहता है, या अटक अटक के बोल रहा होता है, रुक रुक के बोल रहा होता है, सोच सोच के बोल रहा होता है, तो आप समझ जाया करो भी वो बंदा से कुछ पूछना चाहता है, तो रोक के आप पूछ लो, कह रहे भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है भी आप मेरे से कोई चीज पूछना चाहते हो, है कोई बात तो मेरे को बताओ। तो वो बंदा आपको वहां पे क्लियर करेगा। क्लियर है बात? इनविटेशन का मीनिंग ये नहीं होता भी 3 मिनट में आप कॉल कट करके बस साइड में हो जाओ। कॉलिंग का मतलब ये नहीं होता भी भाई आपने, आपको 20 नंबर दिया तो आपने लगा के ही छोड़ना है, ये कुछ नहीं करना। हमने सभी ने, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करनी। क्लियर है बात? रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जॉब के ऊपर नहीं बैठे हो भी मैंने आपको 12,000 बोला तो मैं आपको 12 ही दूंगा, चाहे आपका काम हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है। ये फॉर एवर है जी, आपका खुद का बिजनेस है। और जब खुद की चीजें हम कैसे करते हैं, कहते हैं ना माँ माई होती है और मतेर माई होती है ना, चाचा ताई के चाचा ताई की होते हैं, इतना ज्यादा प्यार नहीं करते। फर्क क्या है? फर्क यही होता भी माँ अपने बच्चे की सारी चीजें समझती है। तो खुद का बिजनेस क्या हुआ, अगर आप खुद का बिजनेस ही नहीं समझ पा रहे हो भी आपने कैसे पर्सनों के साथ बात करनी है, कैसे उनको डील करना है, आपको ये चीजें बोझ लगने लग गई। या आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोगों की मैंने एक गलत चीज देखी है, सुबह लीड मांगते हैं। तो मेरे को ये चीज फीलिंग आती है भी यार मैं समझ गया भी ये बिजनेस खुद का मान के नहीं चल रहे, राइट। क्योंकि जो बंदा खुद का बिजनेस मान के चलता है उसको पता है मेरे पास मॉर्निंग में लीड नहीं है, तो वो क्या करेगा, शाम को मांग के बैठेगा, या शाम को अपनी लीड का डिसाइड कर। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं लीड प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं तो वो कहीं और से लेके बैठे हैं लीड, उनके पास और बंदे हैं वो वहां से लेके बैठे। मैं पूछ लेता हूँ लीड किससे ली है, सर मैंने ना ऑनलाइन में मेरे को एक बंदा मिला था तो मैंने वहां से लीड लेके रख ली। तो एक चीज समझ में आती है कि ये बंदा अपना बिजनेस खुद का समझ रहा है, अभी उसके ऊपर क्यों नहीं ज्यादा ध्यान देंगे। एक बंदा 12 बजे मुंह उठा के आपको ये चीज बोल रहा है भी सारा मेरे को लीड दे दो, सर मेरे